Hello everyone, welcome to our YouTube channel RN Classes. Today's topic is disaster and emergency, which is very important. So let's start. A disaster is any human, made or natural event that cause destruction and devastation. डिज़ास्टर एक ह्यूमन मेड और नेचुरल इवेंट है जो विनाश करता है या प्रलय लाता है. ह्यूमन मेड डिज़ास्टर में आएगा जैसे बायो टेररिज्म और न्यूक्लियर एक्सीडेंट, और नेचुरल इवेंट में आएगा जैसे कि वाइल्ड फायर, जंगल की आग, अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लडिंग, बाढ़ और सुनामी. इट कैन नॉट बी एलिविएटेड विदाउट असिस्टेंस. डिज़ास्टर को बिना किसी असिस्टेंस के कम नहीं किया जा सकता. In the disaster, activate the emergency response team immediately. जब भी किसी एरिया में डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान या इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को इमीडिएटली एक्टिवेट किया जाता है. Triage. Triage is very important in disaster plan. So triage is a system of sorting and identify the severity of injury. Triage is a system of sorting. Sorting का मीन्स होता है कि किसी लेवल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, लाइक किसी कंडीशन को डिवाइड करना. एंड आइडेंटिफाई द सीवियरिटी ऑफ इंजरी, किसी इंजरी की सीवियरिटी को आइडेंटिफाई करना. ट्राइएज इज अ प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन. ट्राइएज एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें प्रायोरिटाइज किया जाता है, कि पेशेंट की कंडीशन को देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें प्रायोरिटाइज किया जाता है कि किस पेशेंट की कौन सी कंडीशन को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, सो एज टू ट्रीट एज मैनी एज पॉसिबल व्हेन रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट फॉर ऑल टू बी. किसी डिज़ास्टर एरिया में जब रिसोर्सेज इनसफिशिएंट हों, उस इनसफिशिएंट रिसोर्सेज में जितना हो सके उतना अगर आप उस पेशेंट को, जितने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्राइएज, और इसे इमीडिएटली ट्रीट किया जाता है. सो क्लासिफिकेशन. ट्राइएज 4 तरीके के होते हैं और ट्राइएज को उनकी इमरजेंसी और कलर कोड के अकॉर्डिंग 4 भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज इमरजेंट. इमरजेंट को रेड से आइडेंटिफाई किया जाता है और ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है या हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है. देन सेकंड इज अर्जेंट, येलो. दिस इज सेकंड प्रायोरिटी. एंड थर्ड वन इज नॉन अर्जेंट, ग्रीन. दैट इज थर्ड प्रायोरिटी. एंड फोर्थ इज डेड, जो ब्लैक कलर में होता है. दैट मीन्स इफ विक्टिम इज डेड, और इसे लोएस्ट प्रायोरिटी भी कहा जाएगा. नेक्स्ट फर्स्ट इज इमरजेंट. इमरजेंट और रेड. इमरजेंट को यानी कि जो तत्काल जिसको ज़रूरत होती है जिस पेशेंट को, दैट इज़ इमरजेंट, और इसे कलर कोड रेड से आइडेंटिफाई किया जाता है. और ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले जब डिज़ास्टर होगा तो सबसे पहले जिस पेशेंट को देखा जाएगा वो इमरजेंट होगा, और इसमें इमीडिएटली ट्रीट किया जाता है पेशेंट को, और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है. इन केस ऑफ किस किस कंडीशन में आप इसे रेड कलर में आइडेंटिफाई करेंगे, लाइक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी. लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी का मतलब होता है कि जब आपकी लाइफ के ऊपर कोई ग्रेट हार्म होता है, ग्रेट हार्म टू योर लाइफ, उस कंडीशन को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कहा जाता है. नेक्स्ट इज अ ट्रोमा. ट्रोमा हो सकता है लाइक हेड ट्रोमा हो सकता है या दूसरा कोई भी किसी भी तरीके का ट्रोमा. क्लाइंट विद चेस्ट पेन. क्लाइंट जिसको चेस्ट पेन है, डिज्निया है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ हैं. देन नेक्स्ट इज अ सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में उसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, सांस नहीं ले पाएगा, उसका जो एयरवे है वो पेटेंट नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में उसको इमरजेंट कहा जाएगा पेशेंट को. एंड कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट में भी क्या होगा कि उसे
क्या कहा जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी कहा जाएगा। देन एम्पुटेशन एंड केमिकल स्प्लैश आई, ये सभी कंडीशन हाईएस्ट प्रायोरिटी में आती है, इमरजेंट कंडीशन के अंदर आती है, जिसमें सबसे पहले उस पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज अर्जेंट और येलो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड प्रायोरिटी। इसे जब पेशेंट किसी डिज़ास्टर एरिया में आता है तो उसे 1 से 2 घंटे के बीच में, विद इन 1 to 2 आवर के बीच में इसको लिया जा सकता है, इसे ट्रीट किया जा सकता है। क्लाइंट रिक्वायर कंटिन्यूस इवेल्युएशन एवरी 30 to 60 मिनट। जब अर्जेंट या येलो कोड का पेशेंट होता है तो उसे 30 से 60 मिनट के बीच में उसे चेक किया जाता है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर, अस्थमा विदाउट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अस्थमा विदाउट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होगा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, दैट्स वाई इसे अर्जेंट केस में रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे विदाउट होता, यानी यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता, तो ये इमरजेंट में होता। देन फीवर, हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल पेन एंड रीनल स्टोन, ये अर्जेंट केस हैं, यानी कि इसे सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर रखा जा सकता है। देन नेक्स्ट इज नॉन अर्जेंट और ग्रीन कोड, इसे थर्ड प्रायोरिटी कहा जाता है, यानी कि अगर पेशेंट आएगा तो आप उसे कुछ समय के लिए आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इमरजेंट और अर्जेंट को देखना है। क्लाइंट विथ लोकल इंजरी डू नॉट हैव इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, इसमें वो क्लाइंट आएंगे जिनको लोकल इंजरीज हुई हैं और उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कोई, लाइक माइनर लेजरेशन, उन्हें छोटी चोट लगी हो या कोई स्प्रेन हुआ हो, मोच आई हो, या फिर कोल्ड सिस्टम लाइक फ्लू लाइक कंडीशन है, उन्हें सर्दी ज़ुकाम है, राइनोरिया है, स्नीजिंग है, तो वो पेशेंट नॉन अर्जेंट केसेस में आते हैं जिनको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। देन नेक्स्ट इज अ ब्लैक को कहेंगे आप फोर्थ प्रायोरिटी, जिसमें विक्टिम डेड होता है, उसे किसी तरीके की ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो हाईलाइट, ट्राइएज को आप वाया कलर कोड यू कैन रिमेंबर ट्राइएज, रेड कलर इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, देन येलो कलर इज सेकंड प्रायोरिटी, urgent case, then third is green code, that is non urgent case, and fourth is black code, that is dead patient. So thank you so much. If you like this video, please like, share and comment.